नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 के शब्दार्थ के बारे में। सबसे पहले हमें शब्दार्थ में दे रखा है एतत्। एतत् का मतलब क्या होता है? यह। विश्राम गृहम। विश्राम गृहम का मतलब क्या होता है कि विश्रामालय। अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ। भित्तिकितम। भित्तिकितम का मतलब क्या होता है? घेरा या दीवार। अगले आगे हमें दे रखा है खनित्रम। खनित्रम का मतलब क्या होता है? कुदाल या खंती। आगे हमारे पास है श्रमिका। श्रमिका का मतलब क्या होता है? मजदूरनी। श्रम का मतलब क्या होता है? मजदूरनी। चाल्यति। चाल्यति का मतलब क्या होता है? चलाती है। चाल्यति का मतलब क्या होता है? चलाती है। एते। एते का मतलब क्या होता है? ये दोनों। एते का मतलब क्या होता है? ये दोनों। आगे हमें दे रखा है बस याने। बस याने का मतलब क्या होता है? दो बसें। बस याने का मतलब क्या होता है? दो बसें। आगे हमें दे रखा है कुत्र। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। गच्छता। गच्छता का मतलब क्या होता है? जा रहे हैं या जा रही है। गच्छता का मतलब क्या होता है? जा रहे हैं या जा रही है। आगे हमें दे रखा है रेल स्थानकम। रेल स्थानकम। रेल स्थानकम का मतलब क्या होता है? स्टेशन। रेल स्थानकम का मतलब क्या होता है? स्टेशन। अंगुलीयके। अंगुलीयके का मतलब क्या होता है? दो अंगूठियां। अंगुलीयके मतलब क्या होता है? दो अंगूठियां। सतह। सतह का मतलब क्या होता है? सुवर्णकार है। सुवर्णकार है का मतलब क्या होता है? सुनार या सोनार। इतानी। इतानी का मतलब क्या होता है? ये। इतानी का मतलब क्या होता है? ये। आगे हमारे पास है कदली फलानी। कदली फलानी का मतलब होता है केले के फल। कदली फलानी का मतलब क्या होता है? केले के फल। मधुरानी। मधुरानी का मतलब क्या होता है? मीठे या अच्छे। पोषकानी। पोषकानी का मतलब क्या होता है? पोषक। पोषकानी का मतलब क्या होता है? पोषक। कर वस्त्रानी। कर वस्त्रानी का मतलब क्या होता है? रुमाल। कर वस्त्रानी का मतलब क्या होता है? रुमाल। पूरा नानी। पूरा नानी का मतलब क्या होता है? पुराने। पूरा नानी का मतलब क्या होता है? पुराने। नूत नानी। नूत नानी का मतलब क्या होता है? नए। एक बार हम दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने शब्दार्थ की। आइए समझते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। एतत्। एतत् का मतलब क्या होता है? यह। विश्राम गृह मतलब विश्रामालय। आत्र का मतलब यहाँ। भित्तिकतम मतलब घेरा या दीवार। खनित्र मतलब कुदाल या खंती। श्रमिका का मतलब क्या आता है? मजदूरनी। चाल्यति का मतलब क्या आता है? चलाती है। एते का मतलब क्या आता है? ये दोनों। एते मतलब ये दोनों। और बस से आने का मतलब क्या आता है? दो बसें। आगे हमारे पास है पुत्र। पुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। गच्छता मतलब क्या होता है? जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल स्थान का मतलब क्या होता है? स्टेशन। अंगुलिया के मतलब दो अंगूठियां। सतह का मतलब है। सुवर्णकार है मतलब सुनार या सुनार। एतानी का मतलब क्या होता है? ये। कदली फलानी मतलब केले के फल। मधुरानी का मतलब क्या होता है? मीठे या अच्छे। मधुरानी का मतलब क्या होता है? मीठे या अच्छे। आगे हमारे पास क्या है? पोषकानी। पोषकानी का मतलब क्या होता है? पोषक। और कर वस्त्रानी का मतलब क्या होता है? रुमाल। पुरानानी का मतलब क्या होता है? पुराने। और नूतनानी का मतलब क्या होता है? नए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जो चैप्टर 3 की संस्कृत से हिंदी अनुवाद के बारे में समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।